आज का अध्याय हमारा कोयला और पेट्रोलियम है। अध्याय 5 का हम अध्ययन करेंगे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक जिससे मानव द्वारा निर्मित किया जाए, दूसरा जो प्रकृति द्वारा बनाया जाए अर्थात प्राकृतिक हो। बच्चों, आप एक स्वयं से सूची तैयार करेंगे जिसमें एक तरफ कॉलम रहेगा प्राकृतिक, दूसरी ओर कॉलम रहेगा मानव निर्मित। प्राकृतिक में वह पदार्थ लिखेंगे, वह तथ्य लिखेंगे जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। मानव निर्मित में हमें वह लिखना है, वह पदार्थ लिखने हैं जो मानव निर्मित हों। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? यह प्रश्न मन में उठ के आ रहा है। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? क्या जल एक असीमित संसाधन है अर्थात जल को अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर यह क्या समाप्त हो सकता है? यह मन में कई बार प्रश्न बच्चों आपके हुआ होगा। तो ध्यान देंगे, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की एक दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रकृति में बहुत से संसाधन हमें दिए हैं, जिसमें से दो वर्ग हम बांट सकते हैं। एक वर्ग हुआ अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसका अर्थ यह हुआ अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा असीमित मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग हम कितना भी कर लें यह समाप्त होने वाले नहीं हैं। मानवीय क्रियाकलापों से यह समाप्त नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश, वायु। आप इनका कितना भी दोहन कर लें यह समाप्त होने वाले नहीं। दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम यदि ज़्यादा मात्रा में या उसको व्यर्थ करते हैं तो यह पदार्थ जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं यह कभी न कभी हमारे बीच से विलुप्त हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखते हैं वर्तमान समय में वनों की कटाई अपने चरम स्थान पर। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बीच से वन गायब हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बच्चों, इन संसाधनों का अत्यधिक व्यर्थ में दोहन हमारे लिए अत्यंत खतरा उत्पन्न करने वाला है। बच्चों, इन संसाधनों का व्यर्थ में दोहन हमारे जीवन को संकट में लाने वाला है। वन्य जीवों का व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए मार देना, वन की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का अत्यधिक दोहन, कोयला का अत्यधिक दोहन, जल का अत्यधिक दोहन हमारे लिए अत्यंत संकट उत्पन्न करने वाला है। बच्चों, मुख्य टॉपिक हमारा कोयला ही है, तो कोयला के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग यह जान चुके हैं कि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। सभी ने देखा है कि यह पत्थर जैसा कठोर और काला होता है। देख लीजिए, यह कोयला है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधन में कोयला एक है। अब तो कोयला का प्रयोग खाना पकाने में बहुत कम ही देखा जाता है, परंतु कोयले का उपयोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज भी हो रहा है। कोयला हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है।
बहुत सी फैक्ट्रियाँ, बहुत से कारखाने कोयला की सहायता से ही चलते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले जो रेल इंजन चलते थे वह कोयले के द्वारा ही चलायमान होते थे। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। जो बिजली हमें प्राप्त होती है, जो तापीय संयंत्र होते हैं जिनसे हमें विद्युत प्राप्त होता है, वह कोयले के द्वारा ही संचालित होते हैं। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी के विषय में जानते हैं बच्चों। आखिर कोयला हमें प्राप्त कहाँ से हुआ और यह कैसे बनता है? मन में प्रश्न हुआ होगा बच्चों अवश्य आपके कि आखिर यह कोयला मिलता कहाँ है, कैसे प्राप्त होता है? तो इसका जवाब जानेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़न हो गए। जब बाढ़ और दबाव उन पर हुआ कि नष्ट हो गए, उसके बाद इस पे धीरे धीरे मृदा जम गई, और जब मृदा जम गई तो संपीड़न एकत्रित होने लगे, दबने लगे। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जितना वो गहरे होते गए, जितना नीचे दबाव में पहुंचते गए, उतना ही इन पर और ताप का प्रभाव पड़ने लगा। उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। समझिए बच्चों कि प्राकृतिक क्षेत्र में एक बदलाव हुआ। वह प्राकृतिक क्षेत्र नष्ट हुए, मृदा के अंदर दब गए, और जब वह मृदा के अंदर अत्यधिक दिनों तक दबाव और उच्च ताप को सहन करते रहे, तब यह धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कार्बन में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक दिनों तक मृत वनस्पतियों के उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मृदा के अंदर परिवर्तित रूप है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो आगे की अध्यायवार चर्चा कल पुनः प्रारंभ होगी। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं उनकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला हमने फ़ोटो के माध्यम से ग्रुप में प्रेषित कर दी थी। बच्चों उनको आप सब नोटबुक में अवश्य नोट कर लें।